कुछ मामलों में कुछ लोगों को जो अक्ल होती है ना वो सामने से ही आनी चाहिए दोस्तों, ऐसा होता है, समझे। क्योंकि अभी एक रिकॉर्ड देखा मैंने, 4 मिलियन व्यूज़, और इतने बेहतरीन तरीके से व्यूज़ आए हैं। अरु और दीप, यानी कि अरुदीप के फैंस के लिए गुड न्यूज़ है कि जो सॉन्ग है, पहाड़ी सॉन्ग प्यारी जन्मभूमि, भाई मेरे व्यूज़ पे व्यूज़, ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग। तुम्हारे फैंस तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं मेरे भाई, तो थोड़ा सा ना कभी भी रियलिटी, और देखो फैंस को इतना ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। फैंस को ग्रांटेड लोगे ना तो हालत हो जाएगी भी सलमान खान जैसे। सिकंदर की हालत देखो, फैंस भी कैसे गुस्सा हुआ है उस फिल्म पे। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक हद तक फैंस तुमको सपोर्ट करते हैं, तुम्हारी गलतियाँ भी माफ़ कर देते हैं। कभी अगर फैंस तुमसे दूर हो गए ना, उनको वापस कमाना बड़ा मुश्किल होता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को नहीं, आज पहली बार अरुदीप को बोल रहा हूँ कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि देर हो ही जाए। क्योंकि देखो अरुदीप फैंस जो है ना, इनके वजह से ये ज़्यादा टिके हुए हैं रादर देन सेपरेट फैन बेस। कुछ नहीं होता है भाई, ये जो अरुदीप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था एक टाइम पे, तो अरुदीप बराबर है ना, पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बाद में इंडियन आइडल में एक दूसरे से मिलना, बाद में इन्होंने ट्रेंड नहीं करवाया, फैंस ने ट्रेंड करवाया। वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है सिंपल सा, ये चीज़ इन लोगों को सामने से समझ में आनी चाहिए। पीहू कौन है, कौन है ये लोग जो भड़काने वाले? इतना नहीं है भाई, एक भड़काने से नहीं होता है ये चीज़ें होती है। और कभी कभी फैमिली को आप इम्पोर्टेंस, मैं ये नहीं कहूँगा कि फैमिली को इम्पोर्टेंस मत दो, फैमिली कम्स फर्स्ट, बट कितने हद तक फैमिली कम्स फर्स्ट? आप इग्नोर तो नहीं कर पा रहे हो ना कि जब भी कोई स्पेशल पवनदीप का सॉन्ग आए या फिर कोई अरुणिता का सॉन्ग आए, लेकिन जब अरुदीप का आ जाता है तो वो इतने व्यूज़ आते हैं कि जो हिमेश रेशमिया और अरुणिता का जो सॉन्ग आया था वो भी पीछे रह गया भाई। और हिमेश के सब्सक्राइबर्स देखो तुम, मतलब समझ में आ रहा है कि अरुदीप ही एग्जिस्ट करता है रैदर देन सिंपल पवनदीप या फिर सिंपल स्पेशल सेपरेट पवनदीप या सेपरेट अरुणिता। वो उतने नहीं एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करते, उनका मैं टैलेंट छीन नहीं रहा, बट अरुणिता अरुणिता ही है जब वो अकेली है, पवनदीप पवनदीप ही है। उनका फैन बेस तब लिमिटेड ही होगा, लेकिन जब वो अरुदीप बन के साथ आएंगे तो एक ऐसा ट्रेंड किया जाएगा कि आप, मैं क्यों नया थोड़ी बोल रहा हूँ, आप सॉन्ग व्यूज़ देखो, आप ट्रेंडिंग देखो, वो सॉन्ग इतने दिन से ट्रेंडिंग, इंस्टा रील्स देखो कितने बन रहे उस सॉन्ग पे, क्यों बाकी के सॉन्ग्स पे नहीं बन रहे? पवनदीप ने भी स्पेशल बनाए कुछ सॉन्ग्स थे, अरुणिता ने भी बनाए थे, क्यों इतना जल्दी ये ट्रेंड हो रहा है? हेटर्स तो देंगे नहीं भाई इनको व्यूज़, दे कौन रहा है फिर? यार सिंपल सी बात है, ये चीज़ें उनको अब सामने से समझ में आनी चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। क्योंकि एक हद होती है, उसके बाद देखो मैं तो भाई डाई हार्ट फैन हूँ तो मैं हमेशा ही रहूँगा, बट इट डजेंट मीन कि बहुत से लोग होंगे डाई हार्ट फैंस। वो अरुदीप फैंस हो सकते हैं, लेकिन इतने कट्टर फैंस भी नहीं हो सकते कि भाई ये लोग अपनी सुन नहीं रहे हैं और हम क्यों इनके फ़ैन बने। ऐसे भी कुछ कमेंट्स करने वाले लोग देखे हैं मैंने, तो वो ज़्यादा दिन नहीं बच सकते आप। देखो भाई सिंपल सी बात है, आप लोगों को एक दूसरे के साथ प्रोफेशनली तो कम से कम सबसे पहले रहना ही पड़ेगा, जो कि आप है बोल रहे हो उसमें कोई शक नहीं है, बट आगे चल के सोचना पड़ेगा कि क्या, या फिर सिंपल सी बात है, हैशटैग अरुदीप जो टैग होता है या फिर अरुदीप फैन क्लब्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, लालच तो इन दोनों के मन में भी है। अगर इनको इतनी नफ़रत है एक दूसरे से तो अनाउंस कर दो कि हैशटैग अरुदीप टैग बंद कर दो। जो फ़ैन लोग इनको टैग करते हैं ना, अरे मैं खुद टैग करता हूँ तो देखते रहते हैं ये वीडियोस, और ये शॉर्ट्स भी अपना क्या बोलते हैं यार, स्टोरीज़ वगैरह भी देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो हैशटैग अरुदीप भी तो लिखा होता है वहाँ पे। तो तुम भी तो वो टैग, ठीक है ना, ओपनली बोल दो ऑडियंस को कि भाई देखो अरुदीप टैग हमको नहीं चलेगा। आप मतलब ये भी है कि तुमको साथ नहीं भी रहना है लेकिन पॉपुलैरिटी भी कमानी है। भाई ऐसे चीज़ों से ना फैंस बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। फिर आई होप कि ये लोग जल्दी सुधर जाए, समझ जाए कम से कम कि प्रोफेशनली या फिर पर्सनली भी
जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, देखो भाई सिंपल बात है, अगर इन दोनों को एक दूसरे के फेस भी पसंद नहीं होते ना, ये कभी प्यार में ही नहीं पड़ते, सिंपल सी बात है। क्योंकि भाई इन लोगों के पास इतनी तो सच में थी उस टाइम पे अक्ल, और पॉपुलैरिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही थी। जब कुछ नहीं थे तब भी, और कुछ है तब भी अच्छी खासी है, तो पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट इक्वल ही रही है। तो जब कुछ नहीं थे तो इनके पास ऑप्शंस भी तो थे कि मतलब इस टाइप का कि हाँ नहीं है भाई तू पसंद, या फिर नहीं है यार तुम पसंद मुझे, इस टाइप का था ना। तुमको ऐसा तो नहीं था कि तुम फोर्सफुली किसी ने तुमको प्यार में डाल दिया तो तुम पड़ गए, कुछ तो मन में हुआ होगा। ऐसे फोर्स से थोड़ी प्यार होता है कि भाई चलो अमरूदीप टैग मिल रहा है तो प्यार में पड़ जाते हैं, तो ठीक है। लेकिन जो लास्ट के 3 साल तक, चलो इस साल का छोड़ दो, तो वो आंखों में भी तो दिखा ना प्यार, ऐसा थोड़ी था कि नहीं था। देखो नाटक में, और ये कोई एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं है कि अच्छी एक्टिंग करेंगे, प्यार तो था, पड़े तो थे प्यार में। एकदम ही एक दूसरे की शक्ल नहीं पसंद थी तो 3-4 साल तो नहीं रहते साथ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्यार नहीं है। हाँ देयर आर सम मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर मुझे लगता है जो एक शादी का प्रेशर होता है कि भाई यार कमिटमेंट तो नहीं कर सकते हम शादी की वाला, जो एक एंगल होता है वो कुछ हुआ है तो वो क्लियर कर देना चाहिए। बिकॉज फैंस आर नॉट पागल यार, फैंस आर नॉट मैड। देखते, होप करता हूँ कि ये ट्रेंडिंग वेंडिंग देखने के बाद भी थोड़ा बहुत इनके मन में आ जाए कि भाई शायद हम गलत कर रहे हैं।